हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही निरंतर कर रहे होंगे। आपने जो आँखों में, छोटी सी आंखों में बड़े और विशाल सपने सजोए हैं वो निश्चित ही साकार होंगे। बस उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ अपना निरंतर काम करना होगा। आपने जो सोचा है उसके लिए डे बाय डे आपको प्रयास करना होगा और आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप से कहते रहना होगा। इसी के साथ मैं भी अब आपके साथ रेगुलर फॉर्म में आने वाला हूं। इसी के साथ आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताने का मैं प्रयास करूंगा। आज चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो कक्षा 12th की सीरीज है ये आपके साथ पूरी साल कंटिन्यूस रूप से चलती रहेगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है, किसी भी टॉपिक्स में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और हम आपके साथ हमेशा लगे रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, समय ना गवाते हुए टॉपिक पर बात करते हैं और फिजिक्स की जो अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत कठिन होती है। कठिन तो नहीं होती है बेटा, कठिन तो कुछ नहीं होता है और कठिन सब कुछ होता है। वास्तव में फिजिक्स इतनी सरल है, अगर हम उसको डेली बेसिस पर समझने का प्रयास करें, उसको अपने आप से रिलेट करने का प्रयास करें, उसको दैनिक जीवन में होने वाली जो समस्त घटनाएं हैं उनके साथ रिलेट करने का प्रयास करेंगे तो जो फिजिक्स है वो हमें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अगर हम कॉन्सेप्ट को डेली बेस पे समझते जाते हैं, जो हमने आज पढ़ा उसका रिविजन करते जाते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, देन सारी चीज़ें हमारे साथ आगे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आने लगती हैं। वही चीज़ आपके साथ छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका साथ पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हैं। इसी के साथ आज टॉपिक का जो नाम है उसका स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से रेगुलर फॉर्म में आपके साथ वीडियो आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं बेटा। हम लोग टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र और आवेश। सबसे पहली बात बेटा, अगर हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं कक्षा 12th की, तो हम जब 12th की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आवेश आता है। सर आवेश को ही सबसे पहले क्यों रखा पहले चैप्टर में? जो 12th का सिलेबस है उसमें सबसे पहले आवेश को ही क्यों रखा? इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है बेटा कि जो आवेश है, आवेश अभी हम लोग शुरू के जो 4 चैप्टर पढ़ेंगे उनसे आवेश से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारी क्या, हम अगर आपसे ऐसा कहें कि जो आवेश है वो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं उसमें आवेश का ही काम है। जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी डेरिवेशन होगा, जो भी फिनोमिना होगा, वो सब कहीं ना कहीं बेटा आवेश से रिलेटेड होने वाला है। इसके बाद जैसे ही हम 5वें चैप्टर में जंप करेंगे फर्स्ट बुक में, उसमें भी हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। उसमें भी कहीं ना कहीं आवेश से रिलेटेड ही बात होगी। तो 2 चैप्टर फिर से हमें आवेश से रिलेटेड पढ़ने होंगे। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र के बाद जब हम लोग जंप करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पे भी आवेश से ही कुछ ना कुछ डिफाइन होगा। यानी हम अगर ऐसा कहें आपसे थोड़ी देर के लिए कि जो फिजिक्स की पहली बुक है वो कहीं ना कहीं आवेश के इर्द गिर्द घूमती है। आवेश के इर्द गिर्द घूमने का मतलब है कोई ना कोई टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको आवेश जरूर ही देखने को मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आपको समझ लेनी है और आवेश का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आपको फिट कर लेना है। आगे बात समझ में बेटा, आवेश का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? चलिए बात करते हैं सबसे पहले आवेश की। तो जो आवेश होता है उसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ कर ली थी। बेसिकली अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं, कैसे आपके पास आवेश आया था, कैसे उसके साथ सारी चीजें आपके साथ हुई थी। हमने कूलाम के नियम में भी वहां पे डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेटा करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहला लेक्चर आपके पास डला हुआ है, उसमें लिखा होगा आवेश और कूलाम का नियम, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और आपने आगे इसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, तभी जाके आपको आगे की चीजें समझ में आने वाली हैं। चलिए हम टॉपिक का जो बात करते हैं, ये जो टॉपिक है बेटा, ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। ये दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो आपके पास है, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखना है आपको। ठीक है बेटा, आगे हम लोग जो तीसरा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ इसमें जो चौथा चैप्टर 4th नंबर का जो टॉपिक होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता
ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका शॉर्ट वीडियो हमने आपके पास डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं बेटा, तो हमने ये सीखा है अगर अपने पास दो बेटा कोई आवेश होते हैं, क्या होते हैं? आवेश होते हैं। मान लो आवेश Q1 है और आवेश आपके पास Q2 है। अगर दो आवेश हैं, ये कितनी दूरी पर रखें? r दूरी पर रखें, तो उनके बीच बल लगता है F। वो बल जो होता है वहीं से निकल के आती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम लोग डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करते हैं कैपिटल ई से, मतलब इसका जो नोटेशन होता है वो कैपिटल ई होता है। कैपिटल ई बराबर फॉर्मूला होता है F अपॉन Q। क्या होता है बेटा? F बाई Q नॉट। क्या होता है? F बाई Q नॉट या फिर Q। जहां पे बेटा अगर हम E की बात करें, इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके साथ साथ जो आपके पास F है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। और जो हमारे पास ये है, इसको हम लोग आवेश कहते हैं या परीक्षण आवेश कह देते हैं। आवेश कह देते हैं या क्या कह देते हैं बेटा? परीक्षण आवेश कह देते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं बेटा, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसी कहानी हो बेटा, हमने कल आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, यदि Q नॉट का मान बेटा 1 कूलाम हो, कितना हो बेटा? 1 कूलाम मतलब एकांक हो। 1 कूलाम को हम लोग करेंगे एकांक, इसको पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो जो E होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम लोग F लिख लेते हैं। F क्यों लिखा सर? अपॉन में Q था, तो Q की वैल्यू कितनी कर ली अपन ने? 1 कर ली। तो जो F होगा उसी को हम लोग दरअसल क्या कहते हैं? E कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कोई भी जो चार्ज है अगर वो एकांक हो, मतलब 1 कूलाम चार्ज का हो, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो जनरली अब इसकी डिफाइन लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है बेटा। कोई रटना नहीं है, कोई चीजें आपको नहीं रटनी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ना है, देन आप सारी चीजों को कर पाएंगे। आवेश को बेटा एकांक किया था, जो बल लग रहा है उसको ही हम लोग E कह रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपके सामने लिखी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? E से। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? E से। को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन लोग? E से। अब बात आगे आती है बेटा, जब भी हम फिजिक्स में कोई भी नई चीज सीखेंगे या कोई भी नई भौतिक राशि को जन्म देंगे या फिर उसको सीखेंगे, तो हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान ये रखनी है, वो ये है, जैसे मान लीजिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली E, तो हमारा पहला काम ये होता है, फिजिक्स में हम लोग जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो नई जो भौतिक राशि हमने सीखी है उसका मात्रक लिखेंगे, उसकी डायमेंशन लिखेंगे, विमा लिखेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे साथ साथ कि जो भौतिक राशि हमने सीखी है वो कौन सी राशि है, अर्थात अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ई का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब बेटा बात करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा की, तो हमें समझना होगा फॉर्मूला। क्या समझना होगा बेटा? फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक।
क्या है ई मतलब बेटा जब भी दिखेगा पूरी फिजिक्स में जब भी कैपिटल ई की बात होगी आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए किसकी बात हो रही है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। जब भी कैपिटल ई दिखेगा तो आपको क्या दिमाग में क्लिक करना है कि कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें लिखना है ई का मात्रक लिखना है बेटा, क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। और साथ में हमें लिखनी है बेटा विमा, क्या लिखनी है, विमा लिखनी है। चलिए जो चीज हमने पढ़ाई है उसी का यूज करना है, कोई जादू टोना आपके सामने नहीं करेंगे, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वही सिखाएंगे। ई का जो मान है वो आपने सीखा है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा, एफ अपॉन क्यू नोट, जानते हो ना। ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि ई की वैल्यू ये होती है, ई बराबर होता है सर वी नो डेट ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है। चलिए मात्रक जब लिखेंगे हम बेटा, जब मात्रक लिखेंगे आप तो मात्रक लिखने के लिए ई का मात्रक सर वही होगा जो आरएचएस का मात्रक होगा। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है, अर्थात ई का जो मात्रक होगा वो एफ और क्यू अपॉन के मात्रक के बराबर होगा। तो सर हमने सीखा है कक्षा 11 में जो एफ होता है उसको बल कहते हैं और बल का मात्रक होता है सर न्यूटन। क्या होता है बेटा, न्यूटन अपॉन नीचे क्या है क्यू। जब भी दिखेगा पूरी फिजिक्स में तो आवेश की बात होगी और आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। तो फाइनली हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक निकल के आया है वो क्या आया है, न्यूटन प्रति कूलाम। इतनी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा विमा की। विमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, एफ का मात्रक हो गया न्यूटन और बल की जो विमा होती है वो होती है बेटा एम एल टी माइनस टू। क्या होती है बेटा, एम एल टी माइनस टू। और आवेश की जो विमा होती है वो होती है ए टी। क्या होती है बेटा, ए टी। तो फाइनली जब इसकी विमा हम लिखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है एम का एम, एल का एल और जो टी है वो ऊपर जाएगी बेटा। टी की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, जो 1 पावर ऊपर जाएगी तो ऑलरेडी टी की पावर -2 तो लिखा ही है, साथ में ये पावर और ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो माइनस में चली जाएगी सर, ठीक है बेटा। और ए जो है ये भी ऊपर चला जाएगा तो ए -1 हो जाएगा। देन जब फाइनली हम लोग इसको लिखते हैं तो ये विमा निकल के आती है हमारे पास एम एल टी -2 और -1 हो जाएगी बेटा टी -2 3 और ए -1। ये आ जाती है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की विमा। तो कोई भी विमा बेटा आपको रटनी नहीं है, आपने जो विमा सीखी हैं उनका यूज करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। आगे बात समझ में बेटा, तो ई का मात्रक और विमा हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। इतनी बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो ई है वो कैसी राशि है। ई जो है वो कैसी राशि है बोले तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो उसके लिए बेटा हमें देखना होगा कि जो ई होती है बेटा, ई का हमें सदिश रूप लिखना है। क्या लिखना है बेटा, ई का सदिश रूप। ई क्या मतलब, वैद्युत क्षेत्र। तो ई का सदिश रूप कौन सा रूप बेटा, वेक्टर फॉर्म हमें लिखना है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप सर कि ई कैसी राशि है, सदिश रूप। ई का जब सदिश रूप लिख रहे हैं तो निश्चित है ई कैसी राशि होगी बेटा, सदिश राशि होगी। और अगर सदिश राशि है तो ई की दिशा भी होगी। बिल्कुल बेटा, ई बराबर जब हम इसको लिखते हैं तो ई के ऊपर लगा देते हैं वेक्टर, और एफ भी सदिश राशि है तो उसके ऊपर भी वेक्टर लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्यू है अदिश राशि तो क्यू को जैसे का तैसा लिख देते हैं। ये हो गया इसका सदिश रूप। अगर सदिश रूप है तो ई की क्या होगी बेटा, दिशा। और ई की दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। कौन सी दिशा में होती है बेटा, वैद्युत बल की दिशा में होती है। जो ई की दिशा होती है वो वैद्युत बल की दिशा में होती है। ई की दिशा कहाँ होगी, जहां पर बल की दिशा होगी। जहां पे बल लग रहा होगा वैद्युत बल वहीं पे क्या होगा बेटा, ई की दिशा होगी। एक काम की बात बता दे बेटा, जो काम की बात आपको बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सुनिए बेटा काम की बात क्या है। काम की बात ये है बेटा कि अगर हमारे पास बेटा आवेश है प्लस क्यू, क्या है प्लस क्यू, एक आवेश है बेटा माइनस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये आएगी आवेश से दूर। कहाँ आएगी बेटा, आवेश से दूर। जब भी प्लस क्यू आवेश होगा उसके कारण आप ई का मान निकालेंगे तो ई की जो दिशा होगी, ई की दिशा प्लस के कारण कहाँ होगी बेटा, आवेश से दूर।
और माइनस क्यू के कारण होगी बेटा आवेश की ओर। कहां होगी बेटा? आवेश की ओर। कहां होगी बेटा? आवेश की ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बेटा कौन सी बात है? काम की बात है। इसमें लिख भी लेंगे कौन सी बात है, ये काम की बात है। समझ में आई बेटा? काम की बातों का मतलब है इनका यूज हमारे साथ होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों का आपके पास यूज होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। वेरी गुड। चलिए आगे बात करेंगे बेटा। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कैपिटल ई का मान निकालना है। मदद किसकी लेनी है आपको? एक बिंदु आवेश की मदद लेनी है और आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई जादू नहीं करेंगे, कोई टोना नहीं करेंगे, जो आपको पढ़ाया है वही आपको सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्या सीखा है बेटा? ई बराबर सीखा है F/Q, यानी अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का मान निकालना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए सर F और एक होना चाहिए परीक्षण आवेश Q0। बात समझ में आई क्या? तो F कब लगता है? दो आवेश होंगे तभी तो F लगेगा। तो पहली बात इनने कहा है एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे ही बेटा हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक का नाम आपके पास होगा एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है बेटा आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम डाल लेंगे फटाफट से। टॉपिक का नाम है बेटा अपने पास एक बिंदु आवेश, मतलब एक कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी मदद से? एक पॉइंट चार्ज लेना है। चलिए कैप्सूल क्या है आपके पास? कैप्सूल कह सकते हैं, गोली, गोली कह सकते हैं, मतलब काम की बात। काम की बात यह है आपको निकालना है कैपिटल ई का मान, और ई तभी फाइंड हो सकता है जब बल होता है और आवेश होता है। ये दिमाग में आपको फिट करना है, तब जाके आपका फेस ऐसा होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्लियर नहीं है तो एक बिंदु आवेश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सबसे पहले जो कहा है वो करते हैं। क्या कहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो आपको आवेश लेना है, वो भी कैसा लेना है बेटा? एक बिंदु आवेश। चलिए तो सबसे पहले हम आवेश ही ले रहे हैं। एक हमने आवेश ले लिया, बिंदु आवेश क्या? Q। इसके कारण क्या निकालनी है आपको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो पता होना चाहिए ना आपको कि कितनी दूरी पर तीव्रता निकालनी है। तो हम ये लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा? स्मॉल r दूरी पर एक कोई पॉइंट है क्या? P, जहां पर हमें क्या निकालनी है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ये पॉइंट P है, कितनी दूरी पर? आवेश से r दूरी पर। उस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। और बल लगता है बेटा दो आवेशों के बीच। अभी आवेश कितना है? एक। तो हम एक बात और मान लेंगे, वो ये है कि इस P बिंदु पर एक कोई परीक्षण आवेश को रखा हुआ मान लेंगे। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर क्लियर हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लें। एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी थी तो हमने क्या किया? एक बिंदु आवेश ले लिया, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया P, जहां पर तीव्रता E निकालनी है। और ये तीव्रता निकालने के लिए बल होना चाहिए, और बल के लिए होने चाहिए दो आवेश। इसलिए दो आवेश मतलब एक Q था अपने पास ऑलरेडी, एक मान लिया बिंदु P पर क्या रखा है? परीक्षण आवेश रखा है। तो जब भी बेटा दो आवेश होंगे तो इनके बीच क्या लगेगा? बल। तो ए वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। कितना लगाएगा बेटा? F लगाएगा। और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ होगी बेटा? बाहर की ओर।
बोले तो ई की दिशा यहाँ मिलेगी। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ मिलेगी? आवेश से दूर की ओर। बोलो हाँ या ना। ये इसको धक्का भी मारेगा, कहाँ की ओर? बाहर की ओर, एफ। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर मारेगा धक्का। चलिए लिखना क्या है वो समझिए। लिखना ये है आपको, हमने माना है कोई बिंदु आवेश है क्या? क्यू। कोई बिंदु आवेश क्या है? क्यू। बिंदु आवेश कितना है आपके पास? क्यू। बिंदु आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जहां ई का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? ई का मान ज्ञात करना है। ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये माना है हमने। माना बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान ज्ञात करना है। बोलो बात क्लियर है। हमने ये भी माना है कि माना P पर एक क्या रखा है बेटा? एक परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा है बेटा? परीक्षण आवेश। बोले तो Q0। एक परीक्षण आवेश क्या रख दिया हमने? Q0 रखा है। ठीक है बेटा। जब दो आवेश रखे होंगे स्मॉल r दूरी पर तो उनके बीच एक बल लगता है, वैद्युत बल, जिसे कूलाम के नियम से हम ज्ञात करते हैं। तब कूलाम के नियम से अगर बात करेंगे आप तो Q के कारण Q0 पर बल जब आप निकालेंगे तो आपने डेफिनेशन निश्चित है और आपने फॉर्मूला भी सीखा है जिसका मान होता है सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और आवेश कितना है? Q। तो Q दूरी कितनी है? R, तो R का स्क्वायर। ये हमने सीखा है। Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 क्या है? Q0 है। जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन0, दोनों आवेश, एक आवेश Q और दूसरा आवेश Q0, बीच की दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर हो गया सर। लेकिन बल थोड़ी ना निकालना है सर, हमें निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ही आपको तीव्रता निकालना है तो हम यहां लिख देंगे, इसलिए P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P पर क्या निकालना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर आपने सीखा है बेटा क्या? F/Q0। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर आपने सिखाया है E बराबर F/Q0। जब E बराबर F/Q0 सिखाया है तो ये मान लो समीकरण 2, तीव्रता E तो निकालना है, तो समीकरण 2 में एक का मान रख दो। क्या रख दो बेटा? मान रख दो। मान रखने पर जैसे ही आप मान रखेंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा? जरा ध्यान से देखो। ये मिलेगा E का बेटा E। F की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे F की वैल्यू। और क्या है नीचे? Q0, तो एक Q0 और लिख देंगे। देन Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन R स्क्वायर। जी हो गया एक बिंदु आवेश के कारण आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका कॉन्सेप्ट ये हमें बहुत काम देगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये डायग्राम है आपके पास और ये आपके पास पूरी चीज़ें हैं। आई थिंक आपको ये इतनी चीज़ें जो आपको समझाई हैं वो एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी मदद हो सके। आपकी मदद तो हो ही रही है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। निश्चित ही आगे चलकर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे, इसी तरीके से एंजॉय करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। छोटे बच्चों से आप प्यार कीजिए, बड़े लोगों का आप सम्मान कीजिए और अपना कैरेक्टर, अपनी चीज़ें इतनी तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ मिलें, आपके साथ उठना बैठना पसंद करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बेटा।